हमने इस सरकार से कहा था कि आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, अपने पैसे से ट्रेड करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ के ताजिरों को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर ले। तो सरकार ने यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है। इस वक्त हम मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी हेडक्वार्टर के दफ्तर के बाहर। यहाँ पर आज सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास चल रहा है। इस मौके पर यहाँ पर मटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद है। इनके कुछ मुतालबात है जो ये आज यहाँ पर सीएम साहब के सामने रखने आए हैं। हम भी करते हैं इनसे बात और उनसे इनकी जो दाद विदाद है वो जानते हैं। जी आप बताइए क्या मसले आपको दरकार है? नहीं, हमारे मसले नहीं, हमारा एक ही मसला है, वो है कि पंजाब में हमारी गाड़ियों को रोका जाता है और वहाँ से मतलब जो हम ट्रांजिट ब्यूरो रियासत से दूसरी रियासत में माल आते हैं उनको रोका जाता है और उनसे पर ट्रक कभी 10,000 कभी 15,000 रोज़ाना की बुनियादों पे लिया जाता है। ये हमने वहाँ की सरकार के नोटिस में लाया, तो उन्होंने खानापूसी करके एक वहाँ पे उन्होंने नोडल अफसर लगा दिए, और जब वो नोडल अफसर से हमने रब्ता किया तो वो तो कभी बोलते हैं हमारा काम ही नहीं है, कभी हमारा फ़ोन बंद पड़ता है, कभी वो होता है। तो मतलब ग्राउंड पे तो पैसे हमें देने ही पड़ते किसी भी सूरत में। तो हमने उसके बाद ही अपने सरकार, उससे पहले भी लाया था अपनी सरकार के नोटिस में, तकरीबन पिछले 6 महीने से रेगुलरली हम इनके पास आते जाते रहते हैं। इनके पोर्टल पे भी हमने डाला हुआ है और इनके पास हमने वो पूरी डिटेल भी रखी है। उन्होंने हमसे वादे भी किए हैं, आज तक बहुत दफ़ा वादा भी हुआ कि हम एक डेलीगेशन भेजेंगे, वहाँ की सरकार से बात कर लेंगे। इससे पहले भी 2016 में ये हुआ था, उस वक्त की सरकार ने एक डेलीगेशन भेजी थी और ये मामला हल हुआ था। तो उसी बुनियाद पे हमने इस सरकार से कहा था कि आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, अपने पैसे से ट्रेड करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ के ताजिरों को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर ले। तो सरकार ने यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है। ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं कर रहे, तो कभी एक हफ्ता कभी दूसरा हफ्ता, तो अभी तक हम करोड़ों का वहाँ पे तावान दे चुके हैं। अब हम इससे ज़्यादा क्या देंगे? अब हमारी मतलब बस हो गई। अगर सरकार कुछ करते है तो ठीक है, नहीं करे तो फिर ये असर आम लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि ये पैसे फिर हम रेट के ऊपर चढ़ा देंगे। जो पैसे वहां पर आपसे वसूल किए जाते हैं वो क्या बोल कर लिए जाते हैं कि वो किस चीज के पैसे? क्या वो वहाँ पे आपको टोल लेते हैं, टैक्स लेते हैं, क्या बोल कर लेते हैं वो पैसे? बस अब ये समझो कि मतलब एक कहावत है कि जब एक खरगोश भाग रहा था, तो उसको किसी गधे ने ये कहा कि ये खरगोश आप क्यों जंगल की तरफ भाग रहे हो? तो खरगोश ने कहा कि जनाब, कहते हैं कि सरिया जो मतलब सिटियाँ हैं, सिटी में गद्दों को बेगारी पे ले जा रहा है। उसने बोला तू पागल तो नहीं है, तू तो खरगोश है, तू कहाँ गद्दा है? गद्दों को लिया जा रहा। बोला जब तक ये साबित होगा कि तू गद्दा है या खरगोश है, तब तक मेरी कमर टूट गई होगी। यही कहानी हमारी है। कैटल फेयर पंजाब में लगता है, वो ट्रांजिट ग्राउंड से लेते हैं, गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी के नाम पे वहाँ पे कुछ उनके साथ मतलब निचले वाले सत्ते में जो इंतजाम है उनका सपोर्ट है, उनका ब्राइब का मामला होगा, कुछ होगा वो हमें पता नहीं, उनको सपोर्ट है। तो हमें लिया जाता है कि अगर दे दोगे तो ठीक है, नहीं दे दोगे तो गाड़ियाँ छोड़ दो। 2 गाड़ी अभी तक उन्होंने ले ली हमारी, वो उनका तो अगवा करने के बाद एफआईआर दे दी, एफआईआर के बाद कोर्ट में डाली, कोर्ट के बाद एनजीओ को दे दी, एनजीओ ने कहा कि सब मर गई। 2 गाड़ियाँ तो अभी मतलब 40 लाख रुपए का वो माल खा गए वहाँ पे। तो अब हमारे लिए यही डर है कि जिस दिन हम पैसा देना बंद कर देते उस दिन कहते हैं नहीं दोगे तो वही हाल होगा जो पिछले वाले गाड़ियों को होगा। अब वही गद्दे वाले और खरगोश वाली कहानी हमारे ऊपर लागू हो रही है। हम तो खरगोश है, लेकिन गद्दे के बदले हमें बेगारी पे ले जा रहा है। तो पता नहीं ये क्यों नहीं कर रहे कुछ। अब अगर इसमें कोई कश्मीर में कोई इशू होता है, ब्यूरोक्रेसी का इशू होता है तो हम मान लेते, लेकिन ये तो सरकार ही, ये तो हमारी सरकार कर सकती है वहाँ की सरकार से बात, यहाँ डेलीगेशन भेज सकती, या वहाँ का चीफ मिनिस्टर यहाँ उससे बात कर सकते थे, वहाँ का गवर्नर यहाँ पे आए तो उससे बात कर सकते, उनके ओएसडी आए थे उनसे बात कर सकते, लेकिन पता नहीं है सरकार क्यों नहीं कर रही। शायद ये यही चाहती होगी कि यहाँ के लोगों के ऊपर और बर्डन हो जाए, गोश्त के रेट हाई हो जाए, शायद उनको उससे खुशी महसूस होगी। यहाँ तो खुद इनको इस चीज़ से कोई वाबस्ता, ये गोश्त खाते ही नहीं होंगे, लेकिन आम लोग तो खाते हैं ना। जी एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब इस मसले का आपको पंजाब में सामना होता है तो उसका फर्क, अगर आपकी वहाँ पे गाड़ियाँ रुक जाती है, जो पिछली बार हुआ भी था जब प्रोटेस्ट हुआ था, तो उससे यहाँ पर कश्मीर में क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है? नहीं, उसका असर जरूर पड़ेगा। वो गोश्त तो जो लाइफ स्टॉक आ रहा है वो सारा कश्मीरी आ रहा है, यहाँ के लोग ही खा रहे हैं। और कश्मीर को आपको पता है कि यहाँ की सोसाइटी में गोश्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और यहाँ अगर कोई मरे तो गोश्त चाहिए, कोई मतलब बच्चा पैदा हो तो गोश्त चाहिए, कोई बीमार पड़े तो गोश्त चाहिए। तो गोश्त के बगैर यहाँ की ज़िंदगी महाल है। तो अगर वहाँ पे हमसे पैसे ले जा रहे हैं, हमारे ऊपर बर्डन पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है बिला आखिरी आवाम पे ही पड़ेगा ना। जब रेट बढ़ेगी तो फिर आवाम को चुकना पड़ेगा। और यहाँ की सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक आवाम पे तो अगर सबसे बड़ी बात है कि अगर हम 20 रुपये
खाली 20 रुपए हम लगा देंगे इसके ऊपर, तो ये रोज़ाना 20 लाख रुपए का मतलब बर्डन पड़ेगा हम लोग पे। अगर हम 40 से 50 रुपए बढ़ा देंगे तो 40 से 50 लाख रुपए का जो यहाँ पे कंज्यूम गोश्त है उसके हिसाब से 40 और 50 लाख के दरमियान रोज़ाना के बुनियाद पे गोश्त की रेट हाई होगी यहाँ पे। क्या मुतालबे आपके रहेंगे? नहीं, मुतालबे तो बस एक ही है, बस और कुछ नहीं है। मुतालबा ये है कि हमारे साथ जो ज़ादते हो रहे हैं रोडों पे, और यहाँ से हमारे कश्मीर में भी हो रहा है, हमारे मतलब उधमपुर रामबन एरिया में भी ये हो रहा है। वहाँ से भी गाड़ियों से प्राइवेट लोग रखे हैं ट्रैफिक पुलिस ने। पैसे दे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो 10,000 का चालान ठोक देते। वो रिकॉर्ड भी हमारे पास है। कभी 1 वे के नाम पे, कभी 2 वे के नाम पे हमें वहाँ भी पैसे देने पड़ते, वो भी सरकार को नोटिस में हमने रखा है। उस पर भी कुछ नहीं करी, वो तो अपने हाथ में इनको था, उस पर भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर अब ज़मीनी सतह पर इस मामले को जो है वो ठीक नहीं किया गया तो आप कह रहे हैं कि आप जो है मटन के रेट्स कश्मीर में बढ़ा देंगे। नहीं, हम क्या बढ़ा रहे हैं, तो ये बढ़वा रहे हैं ना। हमारा कोई शौक नहीं है रेट बढ़वाने का। हम तो यही चाहते थे कि और भी कम हो जाता तो लोगों को फायदा मिल जाता है, लेकिन अगर सरकार चाहती है रेट बढ़वाना तो फिर तो मजबूर है ना, हमारे बढ़ा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मटन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। इनके मुताबिक जो पंजाब में इनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती है, वहाँ पर इनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। 10 से 15,000 की रकम हर गाड़ी के वक्त इनसे जो है वो लिए जाते हैं। वो इनके साथ ज़्यादती जुल्म होता है और इनने इससे कबल भी वहाँ की इंतज़ामिया को भी इससे आगाह किया था और यहाँ की इंतज़ामिया को भी आज आगाह कर रहे हैं। इनकी गुजारिश ये है कि ये जो वहाँ पर इनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, इस पर जो है किसी तरह से पाबंदी लगाई जाए। हालांकि अथॉरिटीज़ जो हायर अप्स है उन्होंने पहले ही इस पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, लेकिन ज़मीनी सतह पर जो है वो लागू नहीं किया गया था। इनकी डिमांड है कि इसको ज़मीनी सतह पर भी जो है वो लागू किया जाए, ताकि जो ये एक्स्ट्रा पैसे वहाँ पर अदा कर रहे हैं उससे ये बचे और फिर अवाम पर भी इस पैसे का बोझ ना पड़े। GK TV देखते रहिए।